सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी साहित्य जो कि हमारी संचिता बुक में संकलित है के बारे में पढ़ाऊंगी। आज हमारा उप विषय है शेख चिल्ली ब्राह्मण। आइए, यह एक कहानी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तावना। ब्राह्मण कल्पना में निर्धन से धनी बन गया। कैसे बना? पर वो कल्पना में। जब कल्पना का निवारण हुआ तो उसके पास कुछ न बचा, उसे माता पीटने पर विवश होना पड़ा। परिकल्पना। कल्पना और वास्तविकता का अंतर समझकर जीवन जीना क्यों आवश्यक है? उद्देश्य क्या है? कल्पना में जीने की बजाय हमें वास्तविकता में जीना चाहिए और वास्तविकता में जीने के लिए हमें अपने आप को हमेशा प्रेरित करना चाहिए। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था। यह एक ब्राह्मण की स्टोरी है। वह भीख मांगकर गुजर बसर करता था। तो वह उसका व्यवसाय क्या था? वह कोई काम नहीं करता था, वह भीख मांगता था। कभी कभी तो उसे कई दिन भूखा रहना पड़ता था। कभी कभी वह एक समय का भोजन ही जुटा पाता था। मगर देख, एक दिन उसका भाग्य चमका। भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। वह अपना गुजारा कैसे करता था? भीख मांगकर। कई बार क्या होता था, उसे पूरे पूरे दिन भोजन प्राप्त नहीं होता था। कहीं से उसे हांडी भर मिठाइयाँ मिली। हांडी देखिए मटके को बोलते हैं। उसको एक बार क्या हुआ, एक हांडी मिलती है। इतनी मिठाइयाँ पाकर वह फूला नहीं समाया। फूला नहीं समाने का अर्थ है बहुत खुश होना। वह हांडी लेकर अपने घर गया और बिस्तर के पास लटका कर आराम से लेट गया। ये देखिए, उसने अपनी हंडी जो है एक रस्सी के सहारे लटकाई हुई है और यह आराम से लेटा हुआ है। लेटे लेटे उसने सोचा, काश मैं धनवान होता। लेटे लेटे उसके मन में क्या विचार आया कि यदि मैं अमीर होता, मुझे भीख मांगने के लिए दर दर न भटकना पड़ता। यूं ही सोचते सोचते वह अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगा। कल्पना के घोड़े दौड़ाने का अर्थ है कोरी कल्पनाओं में खोए रहना। हांडी में ढेर सारी मिठाइयाँ रखी हैं। इतनी मिठाइयाँ मैं कई दिनों तक खा सकता हूँ, मगर इन्हें घर में क्यों रखूँ? किसी को बेच क्यों न दूँ? अब उसके मन में क्या विचार आता है कि जो मेरे पास मिठाइयाँ हैं मैं इनको किसी को बेच देता हूँ, मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। दाम का अर्थ होता है कीमत, मूल्य। अगर अच्छे दाम मिलेंगे तो मैं उन पैसों से चावल की बोरी खरीद कर घर में रख लूँगा। फिर जब कभी देश में भोजन की कमी होगी तो उस चावल को महंगे दामों में बेच दूंगा। ब्राह्मण अपने मन में इस प्रकार की परिकल्पनाएं कर रहा है। वह भावनाओं में, कल्पनाओं में खोया हुआ है। इससे मेरे पास बहुत सारा धन आएगा। फिर मैं उस धन से कुछ बकरियां खरीद लूँगा, उन्हें हरी हरी घास और पत्तियां खिलाऊंगा। फिर बकरियों के बच्चे होंगे और कुछ समय में मेरे पास बकरियों का भरा पूरा बाड़ा होगा। तब मैं उन बकरियों को बाजार में ले जाऊंगा। सबसे पहले उसके पास क्या थी? मिठाइयाँ। मिठाइयों से उसने क्या सोचा कि मैं इनको बेच देता हूँ। बेचने से क्या करेगा? चावल की बोरी खरीदेगा। और अब वो क्या सोच रहा है कि उन चावलों को बेचकर वो बकरियां लेगा और बकरियों से उसका बाड़ा पूरा भर जाएगा। बकरियां ले लो, बकरियां। वो ऐसे जोर जोर से कहता है कि मैं आवाज़ लगाऊंगा, मोटी ताजी बकरियां। बकरियां देखकर कोई देहाती, देहाती का अर्थ होता है देहात में रहने वाला था, ग्रामीण, और कहेगा, आह ऐसी ही बकरियां तो मैं ढूंढ रहा था। वह तुरंत मोटी रकम देकर मेरी बकरियां खरीद लेगा। मैं उन रुपयों से 2 गायें खरीदूंगा। अब उसने क्या सोचा कि जो मेरी बकरियां हैं मैं उनको बेचकर क्या करूंगा? 2 गायें खरीद लूंगा। और अब वह ऐसे ऐसे करके भावनाओं में खोया हुआ है। अब गायों से के बच्चियां होंगी, वे बड़ी होकर गायें बन जाएंगी, उनसे खूब दूध मिलेगा। मैं उस दूध से दूध, घी और दही का व्यापार करूंगा। बर्फी, रसगुल्ले और गुलाब जामुन बनाऊंगा। मेरी दुकान में मिठाइयाँ भरी होंगी। वह निरंतर इन बातों को सोच रहा है। मिठाइयों का मेरा व्यापार चल निकलेगा। मैं दिन ब दिन अमीर होता जाऊंगा। इतने रुपयों का मैं क्या करूंगा? क्या मैं एक हाथी खरीद लूंगा और एक बड़ा मंदिर बनवा दूं? यह सब कुछ वह अपने मन में सोच रहा था। मैं हीरे मोती और जवाहरात का व्यापार करूंगा। हीरे मोती और व्यापार करूंगा। वह कोरी कल्पनाओं में खोया हुआ है। फिर वो क्या सोचता है कि मैं एक सुंदर नीले रंग का कोट पहनूंगा, बढ़िया पगड़ी खरीदकर राजा के पास जाऊंगा। दरबार में जाकर कहूंगा, महाराज आपके लिए अनोखे हीरे, पन्ने और मोती लाया हूँ, एक से बढ़िया एक है।
वाह राजा साहब कहेंगे, ऐसे मोती तो मैं अपनी रानी के लिए खरीदना चाहता हूँ। फिर तो हीरे मोती और पन्ने का व्यापार बढ़ता जाएगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। यह कौन सोच रहा है? एक शेख चिल्ली ब्राह्मण। तब मैं एक खूबसूरत हवेली बनवाऊंगा, उसके चारों ओर बाग बगीचे होंगे, आम के पेड़ और सुंदर गुलाबों की क्यारियां होंगी। एक स्वच्छ तालाब होगा जिसमें लाल नीले और पीले कमल खिले होंगे। पानी में दूध जैसे सफेद हंस तैरा करेंगे। फिर एक से एक धनी लोग मेरे घर आएंगे, कहेंगे हमारी बेटी से शादी कर लो। मैं कहूँगा नहीं। तब स्वयं राजा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएंगे, फिर सुंदर सलोनी राजकुमारी से मेरी शादी होगी। यह सब ब्राह्मण कल्पनाओं में खोया हुआ है। कुछ दिन बाद हमारा एक लड़का होगा, फिर दूसरा लड़का और फिर एक लड़की होगी। मैं बाग में अपने बच्चों को खेलने के लिए ले जाऊंगा। जब मैं थक जाऊंगा तो अपनी पत्नी से कहूँगा अब तुम बच्चों के साथ खेलो। फिर वो क्या कहता है कि उसकी पत्नी जो है वह काम में फंसी होगी, अर्थात उसे घर का काम होगा। बच्चे मेरे ही पीछे चले आएंगे, परंतु आराम करते समय मुझे यह पसंद नहीं होगा। मैं डांट कर उन्हें भगाऊंगा, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही ठहरे, शैतानी पर मुझे गुस्सा आ जाएगा। वह क्या कहता है? वह अपने पूरे परिवार की कल्पना अपने मन में कर चुका है। मैं एक बड़ी छड़ी लेकर उन्हें पीटूंगा और पीटता ही रहूंगा। वो कहता है कि जब बच्चे बात नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें एक छड़ी के साथ पीटूंगा। यह कल्पना करते हुए कि वह अपने बच्चों को पीट रहा है, ब्राह्मण ने हवा में अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया। हाथ मिठाई की हांडी से जा टकराया, धम! मिट्टी की हांडी जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। सारी मिठाइयां फर्श पर बिखर गई। जब तक उसकी पिनक टूटी मिठाइयों को गली के कुत्ते घर में घुसकर चट कर गए। ब्राह्मण बेचारा माथा पीट कर रह गया। पिनक का अर्थ होता है सनक। ये देखिए, जैसे ये लेटा हुआ था, इसने बच्चों की पिटाई शुरू करने के लिए अपने हाथ हिलाए तो इसके हाथ से मटकी जो थी वह गिर गई, और जो ये था यह ब्राह्मण कल्पनाओं में ही रह गया। आइए शब्दार्थ करते हैं। भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। हांडी, हांडी बोलते हैं छोटे मटके को। यह एक मिट्टी से बना पात्र होता है। दाम का अर्थ होता है मूल्य। अनोखे, अनूठे। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। माथा पीटना, पछताना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। धनवान, अमीर। रेवड़ का अर्थ होता है भेड़ बकरियों का झुंड। खूबसूरत, सुंदर। पिनक का अर्थ होता है सनक। गुस्सा का अर्थ होता है क्रोध। तो यह आज हमारा पाठ 10 था। शेख चिल्ली ब्राह्मण जो कि केवल कल्पनाओं में ही खोया रहा। उसने अपनी मिठाई को ना तो खाया और न ही वह उसको बेच पाया। मिठाइयों को कौन खा गए? कुत्ते। तो इसलिए हमें कोरे कल्पनाओं में नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।